अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। सबसे पहले पेज नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स क्या होता है? ग्राफिक्स क्या होती हैं? ग्राफिक्स होती हैं विजुअल डायग्राम्स या पिक्चर्स। तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम में क्या करेंगे, हम अपने सॉफ्टवेयर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। मींस हम उसको विजुअल डायग्राम्स या पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम से रिलेटेड है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो हमारे लिए टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना नॉर्मली वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और टाइम टेकिंग भी होता है। हमें वो पूरा का पूरा टेक्स्ट रीड आउट करना पड़ेगा तो हमें आइडिया होगा कि ये किससे रिलेटेड है। लेकिन अगर पिक्चर या डायग्राम होती है तो उसको एक नज़र देखने से ही हम जल्दी से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये पिक्चर किस चीज़ के बारे में और ये क्या-क्या कर रही है। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसको जब हमने बनाना है तो हमने अभी उसको पीछे काफ़ी डिटेल में पढ़ा है कि उसमें क्या-क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और वो काफ़ी लंबा एक प्रोसेस होता है। तो उसकी अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी, इवन कि बेशक वो कोई प्रोग्रामर है या जो भी है उसके लिए भी अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ये उस डेवलपर को और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स को हमने पिछले टॉपिक्स में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो वो जो स्टेक होल्डर्स और डेवलपर्स हैं उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं विजुअल डायग्राम्स की मदद से ईजीली। अब हमारे पास एक लैंग्वेज होती है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन को विजुअलाइज करने के लिए और उसको हम बोलते हैं यूएमएल। यूएमएल क्या है? यू स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड, एम स्टैंड्स फॉर मॉडलिंग एंड एल स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज। अब ये यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज हमें क्या करेगी? हमें हेल्प करेगी कि हम जो अपना सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसको विजुअली एक पिक्चर्स डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें और हमें पता चलेगा कि जो हमारा सिस्टम है उसकी वर्किंग कैसे है, उसका स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर, वो आपस में कैसे फीचर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब यूएमएल की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इस बुक में आपकी 4 टाइप्स डिस्कस हुई हुई है। यूज़ केस डायग्राम्स है, फर्स्ट सेकंड है क्लास डायग्राम, थर्ड है सीक्वेंस डायग्राम्स और फोर्थ वन है एक्टिविटी डायग्राम्स। इस लेक्चर में हम सिर्फ यूज़ केस डायग्राम्स को ही पढ़ेंगे, पेज नंबर 9 और 10 से पढ़ेंगे। यूज़ केस डायग्राम्स क्या है? अभी हमने पीछे पढ़ा है कि हमारे पास यूएमएल जो एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है उसमें 4 तरह के डायग्राम्स होती हैं और ये पहले यूज़ केस डायग्राम है। और यूएमएल को हम यूज़ ही क्यों करते हैं? अपने सॉफ्टवेयर को सिस्टम को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? यूज़ केस डायग्राम्स को यूज़ करेंगे विजुअल रिप्रेजेंटेशन में। बट ये बाकी डायग्राम से डिफरेंशिएट इनको क्या चीज़ करती है कि हम इस डायग्राम में यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से जो भी फंक्शनैलिटी है सारे सिस्टम की वो शो करते हैं। अब यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से शो करने का क्या मतलब है? एक तो हमारे पास डेवलपर होता है जिसने कोडिंग करनी होती है और एक हमारे पास यूज़र है जिसने आगे हमारे सिस्टम को यूज़ करना है। तो इसमें हम यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से सिस्टम की फंक्शनैलिटी बता रहे होते हैं कि ये फीचर है और यूज़र उसके साथ इंटरैक्ट कैसे करेगा और कौन-कौन सा यूज़र उस फीचर को इंटरैक्ट करेगा। मीन्स मतलब हमारा डेवलपर के पर्सपेक्टिव से होता तो हम सब कुछ कोडिंग के बारे में देख रहे होते, लेकिन हम इसमें वो नहीं देख रहे होते। हम देख रहे होते हैं कि हमारा यूज़र जो है वो सिस्टम के साथ किस तरह इंटरैक्ट करेगा। अब यूज़ केस डायग्राम को मज़ीद आगे डिटेल में देखने से पहले उसकी जो डेफिनेशन है, पर्पज़ है या हम यूज़ केसेस को आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हैं, हम एक यूज़ केस डायग्राम देख लेते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये डायग्राम किस तरह की होती है और इसको मज़ीद आगे समझना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। अब ये जो मैंने यूज़ केस डायग्राम बनाई हुई है ये उस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की एक छोटी सी डायग्राम है। जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को हम अपने चैप्टर में स्टार्ट से एज एन एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं तो हम यूज़ केस डायग्राम में भी उसी को ही देखेंगे। ये आपके बुक पे पेज नंबर 10 पे दी हुई है। अब इसमें हमारे पास क्या है? ये जो हमें एक स्टिक सा फिगर शो हो रहा है ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टर। ठीक है। अब ये जो एक्टर होता है हमारा, ये यूज़र भी हो सकता है और ये कोई दूसरा सिस्टम भी हो सकता है। फिर हमारे पास क्या है? ये एक बाउंड्री बनी हुई है, रेक्टेंगुलर सा बॉक्स बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं कि ये सिस्टम बाउंड्री है। सिस्टम बाउंड्री के बाहर ही हमेशा हमारा एक्टर होगा। अब सिस्टम बाउंड्री के अंदर क्या है? ये हमारे पास ओवल शेप में यूज़ केस दिया हुआ है और ये भी क्या है? एक यूज़ केस है। अब यूज़ केस क्या है? यूज़ केस को हम
जो हमारा सिस्टम है उसकी जो फंक्शनैलिटी है या उसका जो फीचर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। और फिर जो हमारे एक्टर्स हैं, चाहे वो यूज़र है चाहे वो कोई सिस्टम है, उसका उन यूज़ केसेस के साथ रिलेशनशिप क्या है उसको हम इन लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये यूज़ केस डायग्राम हमारे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में क्या शो कर रही है। अब ये जो स्टूडेंट है और लाइब्रेरियन है, ये दोनों क्या हैं? एक्टर्स हैं। और ये अंदर दोनों क्या हैं? यूज़ केसेस हमने बनाई हुई है। यूज़ केसेस में हम अपने फीचर्स डालते हैं सिस्टम के, तो इसलिए हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का एक फीचर डाला हुआ है बोरो बुक का और एक फीचर डाला हुआ है रिटर्न बुक का। और इन दोनों इन यूज़ केसेस के साथ हमारा जो यूज़र है उसका रिलेशनशिप क्या बन रहा है उसको हम इन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने लाइब्रेरियन का भी रिलेशनशिप इसके साथ लाइन्स के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है और स्टूडेंट का भी लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमने देखना है कि हमारा सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है। अब यहाँ पे हमने इन दोनों को क्यों रिलेशनशिप इनका शो किया है। अब देखें जो बुक बारो वाला है वो फीचर वो क्या करेगा, स्टूडेंट बुक बारो करेगा ना, तो हमने इसलिए स्टूडेंट का रिलेशनशिप बारो बुक के साथ रिलेट करके बता दिया। दूसरा है रिटर्न बुक, तो ये भी कौन करेगा, ये स्टूडेंट ही बुक रिटर्न करेगा, तो हमने इसका रिलेशनशिप बता दिया। लेकिन ये जो इसको बुक बारो के लिए देनी है और इसकी जो बुक रिटर्न करके वो सारा अपडेट करना है वो कौन करेगा, लाइब्रेरियन करेगा। तो इस वजह से हमने लाइब्रेरियन का भी इसके साथ यूज़ केस के साथ रिलेशनशिप शो किया है। अब भी जो सारी डायग्राम है ये अब डेवलपर को हेल्प करेगी जब वो कोडिंग करने लगा होगा कि हाँ मैंने ये दोनों फीचर्स रखने हैं और मैंने इन दोनों फीचर्स की एक्सेस स्टूडेंट को भी देनी है और लाइब्रेरियन को भी देनी है। अब यहाँ तक हमारे कौन कौन से शॉर्ट कट्स बनते हैं उनको देख लेते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं यूज़ केस डायग्राम्स को कि उसकी जो डेफिनेशन, पर्पस और हम किस तरह यूज़ केसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। यूज़ केस डायग्राम की डेफिनेशन आपको सामने शो हो रही होगी। अ यूज़ केस इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अ यूज़र, जिसको हम एक्टर भी कहते हैं, एंड अ सिस्टम टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। मीन्स हम यूज़ केस में क्या करते हैं, ये एक डिस्क्रिप्शन होती है किसकी, इंटरेक्शन बिटवीन अ यूज़र एंड अ सिस्टम। तो हमने यही देखा है ना, एक जो यूज़र है हमारा स्टूडेंट और लाइब्रेरियन, उसकी जो हमारा सिस्टम है उसके साथ क्या इंटरेक्शन है टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। अब गोल हमारा क्या है कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसके लिए हम ये सारी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है यूज़ केसेस आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटीज दैट द सिस्टम मस्ट सपोर्ट टू मीट द यूज़र्स नीड्स। मतलब हम यूज़ केस में क्या करते हैं, हम अपने सिस्टम की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। और अभी हमने अपने डायग्राम में यही देखा कि हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की दो फंक्शनैलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया है। और हम किन फंक्शनैलिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, जो हमारे यूज़र की नीड्स को सपोर्ट कर रही होती हैं। तो इसमें बोरो बुक और रिटर्न बुक ये यूज़र की नीड्स को सपोर्ट कर रही हैं। Each use case represents a complete workflow from the user's perspective, detailing the steps involved in accomplishing a particular task. तो अब इसमें हमने क्या देखा, हमने यूज़र के पर्सपेक्टिव से देखा कि ये फीचर्स हैं तो इनको ये यूज़र यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि यूज़ केस डायग्राम्स को हम किन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं और फिर हम देखेंगे कि हम एक्टर्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो यूज़ केस डायग्राम का पर्पस क्या होता है, सबसे पहले है कि हम कैप्चर करते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, मीन जो हमारे ऐप्स के फीचर्स हैं उसको हम सारा कैप्चर कर लेते हैं। और अभी हमने जो यूज़ केस डायग्राम देखी थी उसमें हमने दो फीचर्स भी देखे थे। सेकंड क्या है कि अंडरस्टैंड यूज़र्स इंटरेक्शन, हमारा यूज़र जो है वो सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, तो वो भी हमारा पर्पस होता है, इस वजह से भी हम यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं। थर्ड क्या है, प्लानिंग एंड टेस्टिंग। प्लानिंग एंड टेस्टिंग क्या है कि जो हमने अपना पूरा सिस्टम है उसकी जो प्लानिंग करनी है उसमें भी यूज़ केस डायग्राम हमारी हेल्प करती है कि हमने कौन कौन से फीचर्स ऐड करने हैं, कैसे इंटरेक्शन होगा, सिस्टम हमारा क्या है, कितने उसमें एक्टर्स हैं। एक तरह की टेस्टिंग भी हो जाती है कि जो जो चीज़ें यूज़र की नीड्स थी वो सारी फुलफिल हो रही हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हम यूज़ केस डायग्राम्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो यूज़ केस डायग्राम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, हम एक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एक्टर्स को हमने डायग्राम में देखा था कि ये यूज़र्स भी हो सकते हैं या कोई सिस्टम भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले अपने सिस्टम में एक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम गोल्स को डिफाइन करते हैं। अब ये गोल्स किनके होते हैं, इन यूज़र्स के या सिस्टम के होते हैं। और इनके गोल्स में क्या आ जाएगा, इनकी नीड्स, मीन्स ये अपने हमारे सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स ये चाहते हैं।
थर्ड में हम देखते हैं, हम इनका जो इंटरेक्शन होता है उसको आउटलाइन कर लेते हैं। और ये जो स्टेप होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम इनका इंटरेक्शन फाइंड कर लेते हैं ना, तो जिस भी चीज़ के साथ इनका एक लिंक बन रहा होगा, इस तरह करके इंटरेक्ट कर रहे होंगे, रिलेशनशिप बन रहा होगा, तो हमें एक श्योरिटी मिल जाती है कि ये यूज़ केस है। और फोर्थ स्टेप क्या होता है, वैलिडेट यूज़ केसेस। अब इन सारा जो ऊपर हमने स्टेप्स किए हैं, हम एक दफ़ा से फिर रिव्यू कर लेते हैं सारे यूज़ केसेस को और एक्टर्स के इंटरेक्शन को, कि हमें अपने सिस्टम में इसके अलावा तो कुछ नहीं ऐड करना जो हम यूज़ केस में बनाना मिस कर रहे हैं। अब इस टॉपिक से हमारे रिमेनिंग कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं उनको देख लेते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।